हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमिज का मतलब होता है अधिकतम मान। z इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 90, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब इसको हम बनाएंगे। यहाँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 50, तो जितना लास्ट वाला मान रहेगा उससे डिविजिबल करा देंगे, भाग करा देंगे। x बटा 50 प्लस वाई बटा 50 लेस देन इक्वल देन 1। फिर दूसरा है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 90, 3x बटा 90 वाई बटा 90 लेस देन इक्वल देन 90 बटा 90। इसको जब हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 मरतबे x बाई 30 प्लस वाई बटा 90 लेस देन इक्वल देन 1। और उसके बाद ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 या x बराबर 0 या y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y बराबर 0। नाउ सोल्व इसको हम मान लेंगे सोल्व x प्लस वाई इक्वल टू 50 समीकरण 1 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 इक्वेशन 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 से गुना कर देंगे। इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 से गुना कर देंगे। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 150, इससे गुना कराएंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 घटा देंगे, ये कट गया 2y इक्वल टू आया 60, 2 से 30 या y इक्वल टू आया 30। y इक्वल टू आया 30। इसको भी पुट करा देंगे, भी पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो x प्लस वाई का मान कितना है 30, तो पुट कराएंगे तो 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 30, 50 घटाओ 30 इक्वल टू हो जाएगा 20। यानी कि हमको पता चल गया इस प्रकार x का मान कितना आया 20 और y का मान आया 30। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को देखकर यहाँ से पुट कराएंगे। x 50 y 50, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखना है x में कितना है 50, y में कितना है 50। तो x वाला पहले लिखा था इसलिए हम x के सामने जाएंगे, उसके बाद 50 के सामने जाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे पटरी के सहारे।
पटरी के सहारे हम मिला देंगे। उसके बाद है x का मान 30, y का मान 90। x का मान 30, x का मान 30 कहाँ है? यहाँ है। और x का मान 90 कहाँ है? यहाँ। दोनों को हम मिला देंगे। मिला देंगे। और मेरा जो कटिंग पॉइंट आया, जो मेरा कटिंग पॉइंट प्राप्त हुआ, वह जो x और y का वैल्यू आया है वही प्राप्त हुआ, यानी कि 20 और 30 प्राप्त हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 0, 50। इसको हम लिख सकते हैं 0, 90। इसको हम लिख सकते हैं 30, 0। इसको हम लिख सकते हैं 50, 0। अब दोनों का हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण लिखने के लिए क्या है? 50, 50, 50, 50 वाले समीकरण में हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पर। 50 वाले समीकरण कौन है? तो x + y = लेस देन इक्वल देन 50। x + y लेस देन इक्वल देन 50। और ये है 3x + y लेस देन इक्वल देन 90। अब हम क्या करेंगे? कौन एरिया रंगाएगा और कौन एरिया नहीं रंगाएगा, इसका निर्धारण कॉर्नर पॉइंट करेगा। कॉर्नर पॉइंट को क्वेश्चन में ले जाकर हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए टेस्ट सारे कॉर्नर पॉइंट को हम बारी बारी से मान लेंगे। कुछ इसको अगर ये मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। यह ओरिजिन है 0, 0। अब इसको हम जांच करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको जांच करेंगे। टेस्ट करेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट था A, 0, 50। जब हम क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे तो x, यानी कि दो क्वेश्चन है हमारे पास, x + y लेस देन इक्वल देन 50 और 3x + y लेस देन इक्वल देन 90। दोनों में हम पुट कराएंगे, इसलिए 0 + 50 लेस देन इक्वल देन 50, यानी कि 50 लेस देन इक्वल देन 50। मेरा ये सही हो गया। अगला हम पुट कराएंगे दूसरे समीकरण में 3 × 0 + 50 लेस देन इक्वल देन 90, यानी 3 × 0 = 0 + 50 = 50 लेस देन इक्वल देन 90, जो मेरा गलत हो गया, यानी कि यह कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया? नहीं रंगाएगा। दूसरा B वाला हम लेंगे। B वाला लेंगे। B वाला है 0 से 90। तो 0 से 90 लेंगे, फिर उसी तरह जांच करेंगे 0 + 90 लेस देन इक्वल देन 50, 90 लेस देन इक्वल देन 50, जो इस शुरू में ही फेल कर गया। इसका मतलब है ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं रंगाएगा। दूसरा निकालेंगे फिर भी, या नहीं निकालेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम चेक कर लेते हैं 3 × 0 + 90 इक्वल देन 90, यानी 90 लेस देन इक्वल देन 90। लेकिन इसमें नियम है कि अगर एक पास करे और एक, दोनों अगर कंडीशन बराबर होगा तभी वह कॉर्नर पॉइंट मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। इसलिए यह मान्य नहीं है। C का हम निकालेंगे। C का कॉर्नर पॉइंट है 20 और 30। इसका जांच करेंगे तो हो जाएगा 20 + 30 लेस देन इक्वल देन 50, यानी कि 50 लेस देन इक्वल देन 50, ये सही है। आगे हम निकालेंगे 3 × 20 + 30 लेस देन इक्वल देन 90, यानी 20 के 60 30 90 लेस देन इक्वल देन
90। ये दोनों सही हो गया, यानी कि मेरा सी पॉइंट 100% सही हो गया, यह मान्य हो गया। अब सी के बाद हम निकालेंगे डी। डी का कॉर्नर पॉइंट है 30 जीरो, तो 30 जीरो को निकालेंगे। 30 जीरो जब हम निकालेंगे तो आएगा 30 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 50, जो क्या है, सही है, तो ये सही हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे 3 गुने 30 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 90, यानी 30 तिहाई 90 लेस देन इक्वल देन 90। ये भी मेरा सही हो गया, इसका मतलब है ये कॉर्नर पॉइंट मान्य हो गया। उसके बाद है ई। तो ई जब हम निकालेंगे तो ई का दिया हुआ है 50 जीरो, तो 50 जीरो को निकालेंगे तो उसी तरह 50 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 50, तो 50 लेस देन इक्वल देन 50, यह सही हो गया। और उसके बाद निकालेंगे दूसरे में 3 गुने 50 लेस देन इक्वल देन कितना, 90। 3 गुना 50 लेस देन इक्वल देन 0, यानी कि 3 पच्चे 3 पच्चे 15, 150। आया। डी वाला कॉर्नर पॉइंट, डी का ई वाला कॉर्नर पॉइंट जो मान्य नहीं है, नियम के अनुसार फेल कर गया, इसका मतलब है कॉर्नर पॉइंट फेल कर गया। अब 0 को निकाल लेंगे ओ का, तो ओ का निकालेंगे 0 का, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू लेस देन इक्वल देन हो गया 50, यानी कि यह शर्त गलत है। 3 गुने 0 प्लस 0 लेस देन 90, यानी कि 0 लेस देन 90, ये भी लेस देन इक्वल देन ई वाला 0 लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन सही है, ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट सही है, यानी कि 3 कॉर्नर पॉइंट हमको मिला, सी डी और 0, सी डी 0, और ए भी सही, ए 50 सही, 50 दे रहे सही हो गया, ई सही है, सॉरी ये सही है। और मेरा कॉर्नर पॉइंट जो मिला, जो रीजन जो एरिया बाउंडेड होगा, जो रंगाएगा, वह कॉर्नर पॉइंट मेरा मिला ए, और एक मिला सी, और एक मिला डी, और एक मिला ओ। इसका मतलब है कॉर्नर पॉइंट जो रंगाएगा वह रंगाएगा ए सी डी और ओ। अब हमको पता चल गया, अब हम यहाँ रंग देंगे, हम रंग देंगे, ए सी डी और ओ को रंग देंगे, बाउंडेड कर देंगे। रंग देंगे, और जिसका एरिया बाउंडेड होगा, जो रंगाएगा, उसी का कॉर्नर पॉइंट निकलेगा। कॉर्नर पॉइंट यानी जेड का वैल्यू निकलेगा, जेड इक्वल टू, जेड हम देख लेंगे कितना था, जेड जो था 4x प्लस वाई था, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा, कितना आया, ए का 0 से 50, तो जेड बराबर हो जाएगा 4 गुना 0 प्लस 50, इसको बनाएंगे तो आया 50। उसके बाद सी जो आया 20 और 30, तो 20 और 30 का हो जाएगा जेड इक्वल टू 4 गुने 20 प्लस 30, तो जोड़ेंगे तो 20 का 80 30 110 आया, कितना आया, 110 आया। सी के बाद हम लोग निकालेंगे डी मेरा कितना है, 30 से 0, जेड बराबर हो जाएगा
4 गुने 30 प्लस 0, 30 चौका 120 आया। और उसके बाद 0 बराबर आया 0 0, तो 0 0 का निकालेंगे तो z बराबर 4 गुने 0 यानी टोटल 0 हो जाएगा। और इस तरह ही मैक्सिमम मान हो गया 120 हो गया मैक्सिमम मान, 120 हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया 120। अब हम लोग लास्ट में एक भाषा लिख देंगे, लास्ट में हम एक भाषा लिख देंगे। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट 20 30। और इस तरह मेरा आंसर बनकर तैयार हो गया।